नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीडिया को बुलाए हैं। पहला तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सब यहां आए समता पार्टी को सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए आप सब ने अपना समय दिया। सभी को धन्यवाद देता हूं मैं संजीव भारद्वाज, समता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी, और अभी पूरे देश में जहां भी हमने चुनाव करवाए हैं, करवा रहे हैं, वहां सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरा राजनीति अनुभव बहुत छोटा है। मुझे 1 साल हुआ अभी इस राजनीति में। इससे पहले मैं बाय प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूँ। मैं आईटी सेक्टर में मेरी कंपनी चल रही है, उसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज भी हैं। तो राजनीति मेरे लिए बहुत नया अनुभव है, बहुत ही यानी नया मेरे लिए पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक संगठन है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये मुझे आप सबसे सीखने को मिला है। मुझे आज अगर मैं राजनीति में इतना आगे बढ़ के अगर समता पार्टी को हमने 8 राज्यों में खड़ा किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप सब मीडिया बंधुओं की ही मेहरबानी है। समता पार्टी जो है काफ़ी पुरानी पार्टी है जी। झारखंड के एक समय में कई मंत्री भी हुआ करते थे। जी। बसंत जी भी काफ़ी पुराने हैं जी। तो इनका जो नॉमिनेशन जो रद्द हुआ है, तो जो वजह ये बनी, जी, अब इसको किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा सबसे बड़ा कारण भी यही है कि नूर हसन जी का जो नामांकन रद्द हुआ है, इसी को लेके। नूर हसन जी जो कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जॉर्ज साहब के बहुत करीबी रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जी हमारे देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, और एनडीए को बनाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। जो आज भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी का जो बैकबोन है एनडीए, उसके जन्मदाता जॉर्ज फर्नांडिस जी ही रहे हैं। आज अगर भाजपा खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की वजह से खड़ी है, और इसका पूरा क्रेडिट हम जॉर्ज साहब को देंगे। स्वयं बीजेपी ने अपनी वेबसाइट में भी ये डाल रखा है, और उनके विकीपीडिया भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2008 तक उनके कन्वीनर रहे हैं। उनके बड़े करीबी रहे नूर हसन जी, जिनको राजनीति का अनुभव 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ने का, 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का है। इन्होंने अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद इनका स्क्रूटनी में डाल के और फिर दोबारा से नामांकन सबमिट नहीं किया गया, जो कि जानबूझ के किया गया। इनको समय दिया गया था, ये समय पर पहुँचे, अपने कागजात लेके उनको वहाँ पर बिठा के रखा। शाम को 6 बजे तक किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और उसके बाद शाम को इनको कहा जाता आपका नामांकन रद्द हो गया है। इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी मांगी सेम डेट पे, वो उनको नहीं दी गई। अगले दिन इनको सर्टिफाइड कॉपी दी गई। तो इससे साफ पता चलता है कि ये प्रतिद्वंदियों की चाल है। ये उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं है। अगर ऐसे हालात में नूर हसन जी, जो कि पहले 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अगर वो ऐसे माहौल में खड़े होते हैं, तो हो सकता है कि गोड्डा का जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाए। ना तो इंडी गठबंधन के हाथ में होगा, ना ही एनडीए के गठबंधन के हाथ में होगा। तो ये सबसे बड़ा डर था शासन को, प्रशासन को, अपोजिशन को, जिसकी वजह से इनका नामांकन रद्द कराया गया है। एक बात बताएंगे, हालांकि ये पुरानी पार्टी है, मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन अगर पिछले 5 साल में देखें तो समता पार्टी कहीं नहीं दिखती है, ना किसी आंदोलन जी, न लोगों के साथ जुड़ाव में। खुद नूर हसन साहब समता पार्टी को लेकर कभी किसी को बताए नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं किए, अपना अलग से पत्रकारिता कर रहे थे, और अचानक से आप 6 उम्मीदवार झारखंड में उतार दिए हैं। तो कैसे आप चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की धरती पे चमत्कार ही होता है, और चमत्कार को हम नमस्कार करते हैं। आपने यहाँ 6 कैंडिडेट की बात करी, हमने पूरे हिंदुस्तान में 57 कैंडिडेट उतारे हैं 8 राज्यों में, जिसमें हमारा बिहार हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं हमने। और रही बात की पिछले 5 साल की जो आप बात कर रहे हैं, 5 साल नहीं, लगभग 10 सालों का गैप रहा है ये। लास्ट 2014 में 10 लोकसभा उम्मीदवार उतरे थे, और आज हमने 57 उम्मीदवार उतारे हैं। तो 10 साल का गैप इसलिए रहा कि 2014 के बाद 2019 में जॉर्ज साहब का देहांत हो गया था। उस वर्ष उनके देहांत की वजह से ना तो कोई पार्टी को संभाल पाया, और ना ही किसी ने ध्यान दिया, किसी ने सोचा भी नहीं कि इस पार्टी को संभाला जाए आगे। क्योंकि उनके लिए सबसे, यानी पूरे देश के लिए सबसे बड़ा दुखद क्षण था वो पूरा वर्ष रहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी, जिन्होंने हमारे देश को सैन्य शक्ति में सबसे आगे बढ़ाया। आप सबको याद होगा 1998-1999 में देश में
बड़े सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था राजस्थान पोखरण में, तो वो जौहर साहब की देन थी वो। तो देश को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से वर्ष 2019 में चुनाव नहीं लड़ा गया, और इस कारण 5 साल नहीं पूरे 10 साल का गैप रहा। उस वक्त पार्टी बिखरती चली गई, टूटती चली गई। इस पार्टी को संभाला श्री उदय मंडल जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 3 बार सांसद रहे हैं। श्री ब्रह्मानंद मंडल जी, जो मुंगेर से सांसद रहे हैं, उनके भतीजे भी हैं, उन्होंने इस पार्टी को दोबारा से संभाला। और आज संभालने का आलम यह है कि आज हम 8 राज्यों में हमारा प्रेजेंस है, लोकसभा कैंडिडेट उतरे हुए हैं। अभी 2024 में ही 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें से हम 4 राज्यों में हम पूरी तैयारी के साथ हम उतर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव तो हमारे लिए सिर्फ एक झांकी है, विधानसभा में हम अपना परचम लहराएंगे, हम दिखाएंगे कि समता पार्टी पहले कैसे लड़ती रही, अब आगे कैसे लड़ेगी। झारखंड जी, पब्लिक फिगर नहीं लगते हैं, कभी किसी ने जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, जी। अचानक से आपने लोकसभा चुनाव में जी जी, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है सर। राजनीतिक अगर अनुभवी को आप मैदान में उतारते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? उनका एरोगेंट और उनका एटीट्यूड इशू रहता है। उनका स्वभाव, उनका घमंड, या उनका पावर, जो उनका रुतबा रहता है, मुझे ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसने हमसे ऐसे कैसे बात कर दिया, कम से कम वो नहीं रहेगा। ग्राउंड के जो लोग रहेंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे। आपको याद होगा 1994 में, 1996 में जब जौहर साहब ने कैंडिडेट उतारे थे, तो सभी ज़मीनी स्तर के लोग उतारे थे। कोई ऐसा था नहीं कि जो कि बहुत बड़ा राजनीति का अनुभव रखता हो। तो ये तो हमारी एक शुरुआत है। हमें ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग चाहिए, ग्राउंड के लोग चाहिए। आपको तो यानी झारखंड के आप सब यानी पत्रकार होने के बाद आपको तो ये खुशी महसूस करना चाहिए कि आम लोग उतर रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए। और जो अभी आपके यानी कि तत्काल में, हाल में जो आपके नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके समक्ष खड़े होकर इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि इस देश में एक सुशासन व्यवस्था लेके आए। चुनाव के लिए बड़ा आपने बोला, एक मिनट, चुनाव के लिए बड़ा खर्च होता है जी, और आपने जमीन से जुड़े हुए लोग भी उतारे हैं जी। तो चुनाव लड़ने के लिए पूरा जमीन जायदाद सब वो लोग लुटा देते हैं। जी जी जी। ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या प्रचार प्रसार के लिए उपाय किए जा रहे हैं? अभी बहुत सारे विकल्प हैं जी। किस तरह का बड़े रैली सभा वगैरह आप कर रहे हैं जी, या फिर उनको ऐसे ही लटका दे रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। पार्टी की तरफ से उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा मदद मिल रहा है। IVR कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, SMSs लगभग हर क्षेत्र में जा रहा है जहां हमारे कैंडिडेट उतरे हुए मैदान में। दूसरा, जो चुनावी सामग्री की हम बात करें, वो उनको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है सबको, ताकि किसी को कोई परेशानी, कोई कमी नहीं हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कि इन कैंडिडेट्स को लेके कि सब अपना घर बार, ज़मीन जायदाद सब अपना लगा के बैठे हुए हैं, लगा रहे अपना। तो जब कोई कैंडिडेट उतर रहा है मैदान में, अभी कुछ समय पहले ही कैंडिडेट से बात हुई, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है प्रचार प्रसार के लिए, परेशान है। हमारे कैंडिडेट की बात बिल्कुल आती है कैंडिडेट जी जी, आप पता कर लीजिएगा। ऐसा भी कुछ है? ये तो प्रशासन का दोष है ना, उसमें तो ऑनलाइन पर मर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, जानकार आदमी होना चाहिए, सक्षम आदमी होना चाहिए। हाँ, तो पहले उसका कई गाड़ी का इसको मैं हाँ इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। हमारी टीम की कमी हो सकती है। आपकी पार्टी जो है जी, 10 साल की गैप दी और आप लोगों ने बोला कि ये तो सिर्फ मतलब लोकसभा तो सिर्फ ट्रेलर, विधानसभा आप लोग पूरी तैयारी से लड़ेंगे, तो क्या विधानसभा ही टारगेट करना था? तो लोकसभा में जो आपने 6 प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या वोट काटने के लिए सिर्फ उतारे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वोट काटने का तो कोई सवाल नहीं है। तैयारियां जो हमारी हुई है, विधानसभा की बात आपने की है, लोकसभा की आप कंपैरिजन कर रहे हैं। जो लोकसभा कैंडिडेट को उतारा है, लोकसभा के लिए उतारा है। लोकसभा के यहाँ पे 14 सीट्स हैं यहाँ पे, तो 14 में से हमने अभी 7 सीटों पर उतारा। एक नूर हसन जी का नामांकन रद्द हुआ 6 सीटों पे। और जब हम विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा के नंबर्स ऑफ सीट्स बहुत हाई हैं, और ये 6 कैंडिडेट विधानसभा नहीं कवर कर सकते। तो विधानसभा में तो लगभग हम कोशिश कर रहे हैं, पूरे उम्मीदवार, पूरे कैंडिडेट उतरे हैं यहाँ पे, ये हमारी कोशिश है। और लगभग हमारे पास, मैं आपसे ये कहूँगा कि लगभग मोर देन 50% लिस्ट हमारे पास तैयार है। हम विधानसभा में हम किसे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, किस तरीके से उतारेंगे। यहाँ जो कैंडिडेट लोकसभा में उतरे हुए हैं, इन सबको कहीं कोई ज़बरदस्ती प्रेशर देके नहीं उतारा गया कि आपको उतरना ही है, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, कमिटमेंट पूरा करेंगे। उन सब ने अपनी इच्छा व्यक्त की। हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इससे अच्छा कि हम पार्टी के झंडे के नीचे हम लड़ें। आज किन कारणों से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है
कि मैं गोड्डा से नामांकन किया था। नामांकन में 2 त्रुटि पाया गया था। पहला था कि एक बॉक्स में 2 जगह नील लिखना था। दूसरा था कि एजुकेशन 2 जगह लिखना था और उसमें हमने 1 जगह लिखा था। स्कूटनी में हमको दिया गया कि आप इसको फॉर्म 26 को आप एफिडेविट करके स्कूटनी में लेके आइएगा। हम लेके गए, बोला कि थोड़ा देर बाद लेंगे। बाद में बोलने लगा आरओ कि नहीं अभी नहीं लेंगे, जिसके कारण जो है वो रिजेक्ट करने लगे। तो हमने कहा कि आप सर्टिफाइड कॉपी मुझे दीजिए। 10 बजे रात तक मैं डीसी ऑफिस में बैठा, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया गया। दूसरे दिन मुझे सर्टिफाइड कॉपी दिया गया। मैं हाई कोर्ट आया और यहाँ हमने केस दायर किया है। कि आपने नामांकन कहाँ से किया था और कब किया था? गोड्डा लोकसभा से। पूरा परिचय दो। नूर हसन, समता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। समता पार्टी कहाँ से कैंडिडेट अपना दे रही है? झारखंड में हमने टिकट दिया है चतरा से सुमित कुमार यादव को, हजारीबाग से भुवनेश्वर बेदिया को, रांची से हेमंती मुंडा को और धनबाद से केसी राज सिंह को और राजमहल से लिली हांसदा को और दुमका से हमने दिया है जो झारखंड की शेरनी कही जाती है, मतलब समाज के लिए अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद की है, आंदोलनकारी कहलाती है, मुन्नी हांसदा को मैंने दिया है। अच्छा, क्या कुछ रीज़न है समता पार्टी का? समता पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी रही है। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता थे जो 1 रुपया और 1 वोट लेते थे। उन्होंने अपने सर पे कभी कंघी नहीं लगाया, सर में कंघी नहीं लगाया, कपड़ा कभी आयरन नहीं किया। वो कपड़ा धोते थे, तकिया के नीचे रात में रखते थे, सुबह उसी कपड़े को पहनते थे। ऐसे व्यक्ति की पार्टी है ये। आपका आरोप क्या है? क्या लगता है नामांकन रद्द होने के पीछे कुछ कारण है या नामांकन रद्द होने के कारण ये है कि हमारा अपोजिशन का दबाव था। अपोजिशन कौन, किसको मानते हैं अपोजिशन? अपना सरकार को हम मानते हैं और मैंने सरकार को पार्टी बनाया है, चीफ इलेक्शन अफसर को पार्टी बनाया है, आरओ जीशान कमर को मैंने पार्टी बनाया है और एआरओ गोड्डा को मैंने पार्टी बनाया है। क्या लगता है किसी पार्टी दबाव में आके ऐसा हुआ है या फिर कुछ? बिल्कुल पार्टी के दबाव में आके ऐसा किया गया है। चूँकि मैं चुनाव आज पहली बार नहीं लड़ा हूँ, मैं 4 बार पहले एमपी का चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ। आज तक मेरा कभी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ। आप इसको कोर्ट में लगे हैं तो आपके वकील भी यहाँ होना चाहिए। वकील साहब को मैं बोला था, देखिए हो सकता आएंगे। कब आप कंप्लेन दिए हैं? कंप्लेन दिए हम हो गया 3 दिन। एक्सेप्ट हो गया? एक्सेप्ट हो गया और नंबर भी अभी जस्ट आया, अभी देंगे, उसमें आपको केस नंबर भी देंगे। आपको भी होना चाहिए, ठीक है। अभी हाई कोर्ट चल रहा है ना, तो उसमें बिजी होंगे वहाँ पर। हम बोले हैं अभिषेक जी, मेरे 4 लॉयर हैं हमारे, तो अभी हो सकता आएंगे। आपके जो प्रभारी साहब आए, कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे थे कि झारखंड में आपने पूछा कि यहाँ पे संगठन बहुत कमज़ोर है। ऐसी बात नहीं है। जब झारखंड राज्य अलग हुआ था उस समय भी हमारे 5 मंत्री थे झारखंड में, रामचंद्र केसरी, लालचंद महतो और रमेश सिंह मुंडा, बच्चा सिंह और मधु सिंह। ये हमारे 5 मंत्री थे। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी झारखंड सरकार में हमारे 5 मंत्री रहे, हमारे 7-8 विधायक थे। और हमने जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है लगातार मैंने चुनाव लड़ाया है। मैंने सुरेंद्र कुमार सुमन को यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, मैंने विशेषर महतो को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। इसके अलावा हमने कई रामप्रकाश बराई को मैंने विधानसभा हटिया से लड़ाया था, रश्मि को लड़ाया था मैं कांके से, खिजरी से लड़ाया था मैं, आंदोलनकारी जो थे वो अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष को लड़ाया था मैंने, विनोद कुमार को, हाँ अवधेश पाल जी को मैंने लड़ाया था। मैं अभी तक 150 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, करीब 10-15 लोकसभा का टिकट दिया है, लोगों को चुनाव लड़ाया है। नूर हसन जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप आए दिन हमेशा माइक लेके दिखते हैं करंट खबर का प्रचार करते हुए, अचानक से आप आते हैं समता पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। अचानक लोग कैसे जानेंगे आपको, समता पार्टी को कैसे जानेंगे? अचानक से नहीं, हम तो आप मेरे अध्यक्ष जी बता रहे थे ना आपको, प्रभारी साहब, कि मैं जॉर्ज फर्नांडिस के समय से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं आज 7वीं बार चुनाव एक अचानक में नहीं आया, मैं चुनाव लगातार लड़ रहा हूँ। ये नहीं कि आज पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 4 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा गोड्डा से ही और 3 बार विधानसभा का। और गायब हो जाते हैं? गायब कहाँ हो जाते हैं, हम तो लगातार लड़ रहे हैं। अचानक से आते हैं समता पार्टी प्रचार करने? नहीं, समता पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं।
और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये मैं तो बीच में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं लोगों को बताते हैं कि आप अभी अवेलेबल हैं? हम जमीनी स्तर पर अपना कार्यक्रम हम चलाते हैं। ये आवाज़ देने की या प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा रथ लोकसभा का चुनाव जब होता है पहले हमारा ही रथ निकलता है सबसे पहले झारखंड में, बाद में और किसी पार्टी का निकलता है। पूरे झारखंड राज्य में हम एक एक जगह जाते हैं। अब रहा सवाल हमारे नामांकन का, अगर हाई कोर्ट से मेरा 24 तारीख को अगर बहस होता है, अगर जजमेंट नहीं मिलता है तो मैं इलेक्शन कमीशन दिल्ली जाऊंगा, जंतर मंतर पे धरना दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में केस हम दायर करेंगे और 1 जून से पहले मैं इसका निराकरण जजमेंट मैं लेने का हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे अदालत पर काफ़ी भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमको जो है न्याय मिलेगा। मीडिया से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे थे कि झारखंड में आपने पूछा कि यहाँ पे संगठन बहुत कमज़ोर है। ऐसी बात नहीं है। जब झारखंड राज्य अलग हुआ था उस समय भी हमारे 5 मंत्री थे झारखंड में, रामचंद्र केसरी, लालचंद महतो और रमेश सिंह मुंडा, बच्चा सिंह और मधु सिंह। ये हमारे 5 मंत्री थे। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी झारखंड सरकार में हमारे 5 मंत्री रहे, हमारे 7-8 विधायक थे। और हमने जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है लगातार मैंने चुनाव लड़ाया है। मैंने सुरेंद्र कुमार सुमन को यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, मैंने विशेषर महतो को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। इसके अलावा हमने कई राम प्रकाश बराइक को मैंने विधानसभा हटिया से लड़ाया था, रश्मि को लड़ाया था मैं कांके से, खिजड़ी से लड़ाया था मैं, आंदोलनकारी जो थे वो अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष को लड़ाया था मैंने, विनोद कुमार को, हाँ अवधेश पाल जी को मैंने लड़ाया था। मैं अभी तक 150 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, करीब 10-15 लोकसभा का टिकट दिया है, लोगों को चुनाव लड़ाया है। नूर हसन जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप आए दिन हमेशा माइक लेके दिखते हैं करंट खबर का प्रचार करते हुए, अचानक से आप आते हैं समता पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। अचानक लोग कैसे जानेंगे आपको, समता पार्टी को कैसे जानेंगे? अचानक से नहीं, हम तो आप मेरे अध्यक्ष जी बता रहे थे ना आपको, प्रभारी साहब, कि मैं जॉर्ज फर्नांडिस के समय से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं आज 7वीं बार चुनाव एक अचानक में नहीं आया, मैं चुनाव लगातार लड़ रहा हूँ। ये नहीं कि आज पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 4 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा गोड्डा से ही और 3 बार विधानसभा का। और गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ हो जाते हैं, हम तो लगातार लड़ रहे हैं। फिर अचानक से आते हैं समता पार्टी प्रचार करने। नहीं, समता पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये मैं तो बीच में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं लोगों को बताते हैं कि आप अभी अवेलेबल हैं? हम जमीनी स्तर पर अपना कार्यक्रम हम चलाते हैं। ये आवाज़ देने की या प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा रथ लोकसभा का चुनाव जब होता है पहले हमारा ही रथ निकलता है सबसे पहले झारखंड में, बाद में और किसी पार्टी का निकलता है। पूरे झारखंड राज्य में हम एक एक जगह जाते हैं। अब रहा सवाल हमारे नामांकन का, अगर हाई कोर्ट से मेरा 24 तारीख को अगर बहस होता है, अगर जजमेंट नहीं मिलता है तो मैं इलेक्शन कमीशन दिल्ली जाऊंगा, जंतर मंतर पे धरना दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में केस हम दायर करेंगे और 1 जून से पहले मैं इसका निराकरण जजमेंट मैं लेने का हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे अदालत पर काफ़ी भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमको जो है न्याय मिलेगा। मीडिया से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज किन कारणों से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं गोड्डा से नामांकन किया था। नामांकन में 2 त्रुटि पाया गया था। पहला था कि एक बॉक्स में 2 जगह नील लिखना था, दूसरा था कि एजुकेशन 2 जगह लिखना था और उसमें हमने 1 जगह लिखा था। स्कूटनी में हमको दिया गया कि आप इसको फॉर्म 26 को आप एफिडेविट करके स्कूटनी में लेके आइएगा। हम लेके गए, बोला कि थोड़ा देर बाद लेंगे। बाद में बोलने लगा आरओ कि नहीं अभी नहीं लेंगे, जिसके कारण जो है वो रिजेक्ट करने लगे। तो हमने कहा कि आप सर्टिफाइड कॉपी मुझे दीजिए। 10 बजे रात तक मैं डीसी ऑफिस में बैठा, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया गया। दूसरे दिन मुझे सर्टिफाइड कॉपी दिया गया। मैं हाई कोर्ट आया और यहाँ हमने केस दायर किया है। कि आपने नामांकन कहाँ से किया था और कब किया था? गोड्डा लोकसभा से। पूरा परिचय। नूर हसन, समता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। समता पार्टी कहाँ से कैंडिडेट आप लोग दे रहे हैं? झारखंड में हमने टिकट दिया है चतरा से सुमित कुमार यादव को, हजारीबाग से भुवनेश्वर बेदिया को, रांची से हेमंती मुंडा को,
और धनबाद से केसी राज सिंह को, और राजमहल से लिली हांसदा को, और दुमका से हमने दिया है जो झारखंड की शेरनी कही जाती है, मतलब समाज के लिए अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद की है, आंदोलनकारी कहलाती है, मुन्नी हांसदा को मैंने दिया है। अच्छा, क्या कुछ रीज़न है समता पार्टी का चुनाव में? समता पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी रही है। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता थे जो 1 रुपया और 1 वोट लेते थे। उन्होंने अपने सर पे कभी कंघी नहीं लगाया, सर में कंघी नहीं लगाया, कपड़ा कभी आयरन नहीं किया। वो कपड़ा धोते थे, तकिया के नीचे रात में रखते थे, सुबह उसी कपड़े को पहनते थे। ऐसे व्यक्ति की पार्टी है ये। आपका आरोप क्या है? क्या लगता है नामांकन रद्द होने के पीछे कुछ कारण है या नामांकन रद्द होने के कारण ये है कि हमारा अपोजिशन का दबाव था। अपोजिशन कौन, किसको मानते हैं अपोजिशन अपना? सरकार को हम मानते हैं, और मैंने सरकार को पार्टी बनाया है, चीफ इलेक्शन अफसर को पार्टी बनाया है, आरओ जीशान कमर को मैंने पार्टी बनाया है, और ARO गोड्डा को मैंने पार्टी बनाया है। क्या लगता है किसी पार्टी के दबाव में आके ऐसा हुआ है या फिर कुछ? बिल्कुल पार्टी के दबाव में आके ऐसा किया गया है। चूँकि मैं चुनाव आज पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 4 बार पहले MP का चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार MLA का चुनाव लड़ा हूँ। आज तक मेरा कभी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ। आप इसको कोर्ट में लगे हैं, तो आपके वकील भी यहाँ होना चाहिए। वकील साहब को मैं बोला था, देखिए हो सकता आएंगे। कब आप कंप्लेन दिए हैं? कंप्लेन दिए हैं हम, हो गया 3 दिन। एक्सेप्ट हो गया? एक्सेप्ट हो गया, और नंबर भी अभी जस्ट आया, अभी देंगे, उसमें आपको केस नंबर भी देंगे। आपको भी होना चाहिए, ठीक है। अभी हाई कोर्ट चल रहा है ना, तो उसमें बिजी होंगे वहाँ पर। हम बोले हैं अभिषेक जी, मेरे 4 लॉयर हैं हमारे, तो अभी हो सकता आएंगे। आपके जो प्रभारी साहब आए हैं जी, पब्लिक फिगर नहीं लगते हैं, कभी किसी ने जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, जी। अचानक से आपने लोकसभा चुनाव में जी जी, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है सर। राजनीतिक अगर अनुभवी को आप मैदान में उतारते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? उनका एरोगेंट और उनका एटीट्यूड इशू रहता है। उनका स्वभाव, उनका घमंड, या उनका पावर, जो उनका रुतबा रहता है, मुझे ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसने हमसे ऐसे कैसे बात कर दिया, कम से कम वो नहीं रहेगा। ग्राउंड के जो लोग रहेंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे। आपको याद होगा 1994 में, 1996 में जब जॉर्ज साहब ने कैंडिडेट उतारे थे, तो सभी ज़मीनी स्तर के लोग उतारे थे। कोई ऐसा था नहीं कि जो कि बहुत बड़ा राजनीति का अनुभव रखता हो। तो ये तो हमारी एक शुरुआत है। हमें ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग चाहिए, ग्राउंड के लोग चाहिए। आपको तो यानी झारखंड के आप सब यानी पत्रकार होने के बाद आपको तो ये खुशी महसूस करना चाहिए कि आम लोग उतर रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए। और जो अभी आपके यानी कि तत्काल में, हाल में जो आपके नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके समक्ष खड़े होकर इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि इस देश में एक सुशासन व्यवस्था लेके आए। चुनाव के लिए सर, बड़ा आपने बोला, एक मिनट, चुनाव के लिए बड़ा खर्च होता है जी, और आपने जमीन से जुड़े हुए लोग भी उतारे हैं जी, तो चुनाव लड़ने के लिए पूरा जमीन जायदाद सब लोग लुटा देते हैं। जी जी जी। ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या प्रचार प्रसार के लिए उपाय किए जा रहे हैं? अभी बहुत सारे विकल्प हैं जी। किस तरह का बड़े रैली सभा वगैरह आप कर रहे हैं जी, या फिर उनको ऐसे ही लटका दे रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। पार्टी की तरफ से उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा मदद मिल रहा है। IVR कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, SMSs लगभग हर क्षेत्र में जा रहा है जहां हमारे कैंडिडेट उतरे हुए मैदान में। दूसरा, जो चुनावी सामग्री की हम बात करें, वो उनको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है सबको, ताकि किसी को कोई परेशानी, कोई कमी नहीं हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कि इन कैंडिडेट्स को लेके कि सब अपना घर बार, ज़मीन जायदाद सब अपना लगा के बैठे हुए हैं, लगा रहे अपना। तो जब कोई कैंडिडेट उतर रहा है मैदान में, अभी कुछ समय पहले ही कैंडिडेट से बात हुई, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है प्रचार प्रसार के लिए, परेशान है। हमारे कैंडिडेट की बात बिल्कुल आती है कैंडिडेट, जी जी, आप पता कर लीजिएगा। ऐसा भी कुछ है? ये तो प्रशासन का दोष है ना, उसमें तो ऑनलाइन पर मर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, जानकार आदमी होना चाहिए, सक्षम आदमी होना चाहिए। हाँ, तो पहले उसका कई गाड़ी का इसको मैं इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। हमारी टीम की कमी हो सकती है। में आपकी पार्टी जो है जी, आप 10 साल की गैप दी और आप लोगों ने बोला कि ये तो सिर्फ मतलब लोकसभा तो सिर्फ ट्रेलर, विधानसभा आप लोग पूरी तैयारी से लड़े, तो क्या विधानसभा ही टारगेट करना था? तो लोकसभा में जो आपने 6 प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या वोट काटने के लिए सिर्फ उतारे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
वोट काटने का तो कोई सवाल नहीं है। तैयारियां जो हमारी हुई है, विधानसभा की बात आपने की है, लोकसभा की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो लोकसभा कैंडिडेट को उतारा है, लोकसभा के लिए उतारा है। लोकसभा के यहाँ पे 14 सीट्स हैं यहाँ पे, तो 14 में से हमने अभी 7 सीटों पर उतारा, एक नूर हसन जी का नामांकन रद्द हुआ 6 सीटों पे। और जब हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के नंबर्स ऑफ सीट्स बहुत हाई हैं, और ये 6 कैंडिडेट विधानसभा नहीं कवर कर सकते। तो विधानसभा में तो लगभग हम कोशिश कर रहे हैं, पूरे उम्मीदवार पूरे कैंडिडेट उतरे हैं यहाँ पे, ये हमारी कोशिश है। और लगभग हमारे पास, मैं आपसे ये कहूँगा कि लगभग मोर देन 50% लिस्ट हमारे पास तैयार है। हम विधानसभा में हम किसे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, किस तरीके से उतारेंगे। यहाँ जो कैंडिडेट लोकसभा में उतरे हुए हैं, इन सबको कहीं कोई ज़बरदस्ती प्रेशर देके नहीं उतारा गया कि आपको उतरना ही है, हम आपको ये देंगे वो देंगे, कमिटमेंट पूरा करेंगे। उन सब ने अपनी इच्छा व्यक्त की। हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इससे अच्छा कि हम पार्टी के झंडे के नीचे हम लड़ें। और 14 तारीख को मैंने किया था, 15 तारीख को स्क्रूटनी बुलाया गया था। उसमें एक कॉलम मेरा छूटा था, 2 कॉलम। एक था कि आप शैक्षणिक योग्यता को भरें, जिसमें कि हम एक जगह भरे थे, 2 जगह भरना था। और एक बॉक्स में नील लिखना था, जो कि मेरा ज़मीन कुछ भी नहीं है, हम उसमें नहीं भरे थे। लेकिन स्क्रूटनी में हमको दिया गया था चेकलिस्ट, हम उसके हिसाब से बना के लाए थे। लेकिन उपायुक्त जिशान कमर गोड्डा के, उन्होंने मेरा कागज़ लेने से इनकार कर दिया। और हम झारखंड में अभी 6 सीट पर अभी हम लड़ रहे हैं, रांची, धनबाद, हजारीबाग, चतरा और दुमका, राजमहल से हमारा प्रत्याशी मैदान में है। इसलिए हमने हाई कोर्ट में केस भी किया है। इसमें हमने पार्टी बनाया है चीफ इलेक्शन अफसर को और ARO को, गोड्डा DC जिशान कमर निर्वाची पदाधिकारी को, और कोई है 4 आदमी को हमने पार्टी बनाया है। केस मेरा एडमिट हो गया है, परसों नोटिस हो जाएगा सबको। नॉमिनेशन किए थे, समता पार्टी से किए थे। कुमार तो है, महतो को दिख दिया। हाँ, झारखंड हाईकोर्ट में हमने केस किया है। अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला, क्योंकि इलेक्शन का मामला है, 1 से 2 दिन में इसका फैसला होगा। अगर नहीं मिला तो हम इलेक्शन कमीशन दिल्ली भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे जंतर मंतर में धरना भी देंगे। अच्छा, गोड्डा से यहाँ आने का वजह मतलब क्या है? गोड्डा से यहाँ आने का वजह ये है कि स्क्रूटनी के दिन मैंने यहाँ के चीफ इलेक्शन अफसर से बात किया था। उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था कि हम इस पर कुछ ये विचार विमर्श करेंगे गोड्डा DC। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाया। हम चूँकि नॉमिनेशन मेरा रद्द हो गया, किसी प्रत्याशी के कहने पर किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो हम इसके लिए हाई कोर्ट का शरण लिए। अभी मुलाकात हुई थी आपको? अभी भी हमारी मुलाकात हुई थी नेहा अरोड़ा से भी, और चीफ इलेक्शन अफसर के रवि कुमार से भी मेरी मुलाकात अभी हुई, बातचीत हुई काफ़ी देर तक।